बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन इसकी रीडिंग शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चे पेज नंबर 84 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकें। सॉल्यूशन। सी वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर टेस्ट अवेफुल। समंदरी पानी का और जो स्विमिंग पूल का पानी है उन दोनों का जो टेस्ट है, जो उनका टेस्ट है किस तरह का है? सॉल्टी है। क्यों सॉल्टी है या बहुत ज़्यादा नमकीन क्यों होता है? वो उसकी वजह से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट मौजूद होते हैं। वाटर फ्रॉम द टैप और बॉटल डज नॉट टेस्ट ऑफ एनी थिंग सच एट ऑल। वो कह रहे हैं कि पानी वो जो टूंटियों में मौजूद है या हमारी बॉटल्स के अंदर मौजूद होता है उसका टेस्ट इस तरह का बिल्कुल नहीं होता, यानी उसमें इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट मौजूद नहीं होते। बोथ सी वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स इन द वाटर। समंदरी पानी और जो स्विमिंग पूल का पानी है वो उन दोनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा नमकीन और खारा होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद हैं। सी वाटर इज सॉल्टी। समंदरी पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। स्विमिंग पूल वाटर हैज़ क्लोरीन इन इट टू किल द जर्म्स। स्विमिंग पूल के पानी के अंदर क्लोरीन गैस जो है ना उसमें मौजूद होती है। अब क्लोरीन गैस क्यों मौजूद होती है? ताकि जितने भी समंदर के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर जर्म्स हैं वो सारे मर सके। द सॉल्ट्स इन द स्विमिंग पूल एंड द क्लोरीन इन द स्विमिंग पूल वाटर हैव डिजॉल्व्ड एंड फॉर्म्ड अ सॉल्यूशन। नमक जो कि समंदर के पानी के अंदर मौजूद है और जो क्लोरीन जो कि स्विमिंग पूल के पानी के अंदर मौजूद है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। होमो का याद रखिए मतलब होता है सेम। तो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलने से बनता है। मिसाल के तौर पर अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे पानी के अंदर हमने नमक मिक्स कर दिया तो क्या हुआ? वो एक सॉल्यूशन बन गया। When salt is dissolved in water, it disappears। जब पानी के अंदर नमक डाला जाता है तो वो मिक्स हो जाता है और वो नज़र नहीं आता मिक्स होने के बाद। The salt particles have simply spread out among the water molecules। नमक के जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो आसानी से पूरे पानी के अंदर फैल जाते हैं जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आते। और इस मिक्स होने के बाद इस सॉल्यूशन का जो ये अमल है उसको क्या कहेंगे? हम डिज़ोल्विंग कहेंगे। हम कहते हैं कि पानी के अंदर नमक जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। द सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इज़ कॉल्ड अ सोल्यूट। वो चीज़ जो पानी के अंदर हल हुई या किसी भी चीज़ के अंदर हल हो जाती है उसे सोल्यूट कहा जाता है। जैसे कि ऊपर की मिसाल के अंदर नमक जो है वो एक सोल्यूट था। द सब्सटेंस दैट इट डिज़ोल्व्स इनटू इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट। जबकि वो चीज़ जो हमने जिस चीज़ के अंदर हमने नमक डाला, यानी जैसे पानी के अंदर हमने नमक डाला है तो पानी क्या कहलाएगा? वो सॉल्वेंट कहलाएगा। इसी तरह उन्होंने एक और मिसाल दी हुई है कि जब हम शुगर के अंदर यानी चीनी को मिक्स करते हैं पानी के अंदर तो चीनी जो है वो सोल्यूट कहलाती है क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है और ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ है वो है पानी, यानी सॉल्वेंट कहलाएगा वो। अच्छा, अब आगे वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है मिसाल के तौर पर, इसका हम किस तरह से मैस मालूम करते हैं? मैस ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द सम ऑफ मैसेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी भी मिक्सचर का हमने जो है मैस फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? जो सोल्यूट की मैस है और जो सॉल्वेंट का मैस है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। उनके रिजल्ट में जो आंसर आता है वो हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोल्यूट कैन बी गैसेज, लिक्विड और सॉलिड। सोल्यूट जो है यानी जो कम अमाउंट में चीज़ मौजूद है, क्या तो वो गैसेज की शक्ल में हो सकती है, वो लिक्विड की शक्ल में हो सकती है या वो सॉलिड की शक्ल में हो सकती है। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट इन ग्रेप्स जूस। पानी जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। किसके मिसाल इन्होंने दी है? अंगूरों के जूस की मिसाल दी है। तो अंगूरों के जूस में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर सोल्यूट। चीनी और बाकी जितने भी इन चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो सोल्यूट कहलाएंगी। अ सॉल्यूशन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट।
हर सॉल्यूशन के अंदर सारी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। इट कंटेन्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर टू स्मॉल टू सी। इनके अंदर छोटे छोटे क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, सॉल्यूट मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल होंगे या फिर आयंस होंगे जो कि बहुत कम मिकदार में नज़र आते हैं और वो हम देख नहीं पाते। अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन द सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर आसानी से हल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमें सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 85। सॉलेबल एंड इनसॉलेबल सब्सटेंसेस। अ सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉलेबल सब्सटेंस। वो तमाम चीज़ें जो आसानी से सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएं उन्हें हम सॉलेबल सब्सटेंस कहते हैं, जबकि वो तमाम चीज़ें जो आसानी से सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो उन्हें इनसॉलेबल सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे कि मिसाल है सॉलेबल सब्सटेंसेस की, शुगर है, साल्ट है, कॉपर सल्फेट है, ये सारे वो सॉल्यूट्स हैं जो आसानी से सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि सॉलेबल सब्सटेंस की एक खूबी ये भी है कि इवेपोरेशन के अमल के ज़रिए इनके जो सॉल्यूट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है, यानी सॉल्यूट को आराम से सॉल्वेंट से अलग किया जाता है इवेपोरेशन के मेथड के ज़रिए। जबकि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ज़ाहिर है वो तो हल नहीं होते एक दूसरे के अंदर, वो ऐसे ही जो है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट काफ़ी टाइम तक अगर एक जगह रहें तो क्या होता है कि सॉल्यूट जो है वो नीचे तह में आकर ठहर जाता है, जम जाता है, इंस्टेड ऑफ के वो मिक्स हो। तो इसीलिए इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर जो सॉल्यूट है वो मौजूद ही नहीं होता। चाक, सैंड, ग्लास, ये सारे इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। और क्यों ये सेपरेट होते हैं, किसके ज़रिए, फिल्ट्रेशन के अमल के ज़रिए। वाटर एज अ सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट की तौर पर। इन मैनी सॉल्यूशंस, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस के अंदर द वाटर इज सॉल्वेंट, ज़्यादातर सॉल्यूशंस के अंदर जो है क्या हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट देखते हैं। वाटर डिजॉल्व सो मैनी सब्सटेंसेस दैट इट इज़ ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर हल करने की खसूसियत रखता है उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर सॉल्यूशन, ज़िंदगी जो है वो पानी के में हल हुई हुई जो लिक्विड है जिसे हम वाटर सॉल्यूशन कह रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर इन द सॉइल। यहाँ तक के जो पौधे के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, वो पानी के अंदर से, जो मिट्टी में मौजूद पानी है, मिट्टी के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो फिर पौधे जो हैं उनको सक कर लेते हैं। वाटर इज़ द सॉल्वेंट इन ब्लड, सलाइवा, स्वेट, यूरिन एंड टीयर्स। पानी जो है सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है हमारे खून में, हमारे सलाइवा में, हमारे पसीने में, हमारे यूरिन में, इसके अलावा हमारे टीयर्स यानी आंसुओं में भी। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।